क्या हुई कि अगर पाकिस्तान अगर फाइनल में पहुंचता है तो तब जाके भी वहां पे खेलेगा। तो अगर ऐसी कोई सुजेशन दी गई है कि इंडिया अगर सेमीफाइनल से आगे नहीं जाता तो फिर फाइनल इधर हो जाए, या उसमें कई कॉम्प्लिकेशन होती है कि 2 दिन में कैसे सारा अरेंजमेंट उधर से उठा के उधर, उधर से उधर, ऐसी कोई सुजेशन दी है पाकिस्तान ने कि यार चलो ठीक है, अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचता है या सेमीफाइनल से आगे नहीं पहुंचता तो हम बाकी के जो फाइनल है वो तो अपने मुल्क में करवाएं, ऐसी सुजेशन क्या कोई दी गई है? देखिए रिजवान भाई, ये फ्लोटिंग फार्मूले का नाम ही इसीलिए है कि अगर हिंदुस्तान फाइनल के लिए एक सेमीफाइनल इंडिया के लिए वो शेड्यूल में पहले से ही लिख दिया जाएगा। और एक बात मैं ये क्लियर बता दूं कि ये सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का नहीं बनेगा फार्मूला, ये अगले 3 साल का फार्मूला होगा। इंडिया के लिए एक सेमीफाइनल पाकिस्तान ऑलरेडी दुबई के अंदर रखेगा, और अगर हिंदुस्तान फाइनल में क्वालिफाई करेगा तभी फाइनल लाहौर से बाहर जाएगा, वरना लाहौर में वापस आ जाएगा। ठीक है, वो बात मैं आपकी समझ गया। लेकिन बिफोर दिस टूर्नामेंट जो बात चल रही थी कि 10 मैच पाकिस्तान में, 5 मैच उधर यूएई में, मोस्ट लाइकली 3 इंडिया के ग्रुप के मैच, एक सेमीफाइनल और फाइनल, और अगर वो ऑल द वे दे गो टू प्ले द फाइनल, तो अगर अभी जो भी एग्रीमेंट कर करा के आते हैं और वही फॉर्मूला फाइनलाइज होता है, अगर 5 के 5 मैच, मतलब उसके अंदर भी बीच में कोई पीसीबी अपनी बात नहीं कर रहा कि यार चलो ठीक है अगर इंडिया नहीं पहुंचता तो फिर आप फाइनल ले आए, इसके चांस मैं पूछना चाह रहा हूं, कोई चांस है इसके अगर इंडिया नहीं पहुंचता फाइनल में? तो फ्लोटिंग फार्मूले के अंदर जो आज सुबह तक जो चीजें, जो एक तरह से एक प्रपोज ड्राफ्ट जो गया था, वो मुझे रिसीव हुआ वो ड्राफ्ट, उस ड्राफ्ट के अंदर यही है कि ये फ्लोटिंग का मतलब ही यही इन्होंने निकाला है, इनकी अपनी एक इस्तेलाह निकाली गई है कि अगर इंडिया क्वालिफाई करेगा तभी बाहर जाएगा, इंडिया सेमीफाइनल क्वालिफाई करेगा तभी सेमीफाइनल बाहर होगा। इसी तरीके से पाकिस्तान के साथ भी अगले जो इंडिया की होस्टिंग में जो टूर्नामेंट्स होने हैं उनमें भी यही होगा, आप क्वालिफाई करेंगे तो आप होगा, अदरवाइज टूर्नामेंट वापस होस्ट कंट्री के पास चला जाएगा सारा, सेमी भी और फाइनल भी। तो वो बीच में 2-3 दिन के अंदर अरेंजमेंट सारे मतलब हो जाएंगे कि अगर यूएई में सपोज करो है तो फिर लाहौर में लेके आना है, तो 2-3 दिन में वो सारा फिर आईसीसी अपना हेडेक है वो कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट कर लेगा। देखे रिजवान भाई, इसमें ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि जो प्रोडक्शन कंपनी है जिसने ये मैचेस दिखाने हैं, जो ब्रॉडकास्टर है, वो अपनी कम से कम 2 या 3 ओबी किट के साथ टूर्नामेंट करवाते हैं। अगर अब ये पिछला T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ तो एक मैच मेलबर्न में हुआ, दूसरा मैच अगले दिन पर्थ में हुआ और तीसरा ब्रिस्बेन में हुआ, तो 3 ओबी किट इस्तेमाल हो रही थी। जो इंडिया में वनडे वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी यही था कि 3 बड़े शहरों के अंदर ओबी किट लगी होती है, और वही फिर जहां पे एक मैच, मतलब यकम तारीख का मैच अगर हो जाता है तो फिर ओबी किट चली जाती है 4 तारीख वाले मैच के ऊपर। फिर 2 तारीख को, जो 2 और 3 तारीख को जो मैचेस होते हैं, वहां ऑलरेडी जो प्रोडक्शन की जो कंपनी होती है उसने अपना कैमरे इंस्टॉल किए होते हैं, तो ये कैमरे इंस्टॉल रहेंगे, ये क्योंकि प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्टर्स को खुश करने के लिए ये सारा कुछ, ये पाकिस्तान भी सैक्रिफाई कर रहे हैं और इंडिया भी आगे सैक्रिफाई करेगा, और इसमें आईसीसी भी खुद इन्वॉल्व है। इसीलिए ये डॉक्यूमेंटेशन होगी इसकी, इसको बकायदा जो भी कंट्री इसके ऊपर अमल नहीं करेगा, जो भी अब सपोज फर्ज करें आज चैंपियंस ट्रॉफी इस फ्लोटिंग फार्मूले के ऊपर हो जाती है, जिसको नया फार्मूला कहा जा रहा है, कल को हिंदुस्तान के अंदर टूर्नामेंट जाता है, इंडिया जय शाह आईसीसी में बैठा हुआ है, वो सारे क्रिकेट बोर्ड्स के ऊपर उनकी गिरफ्त है, पैसा वो चलाते हैं, वो कहेंगे नहीं जी नहीं, पाकिस्तान टीवी पे बैठ के मैच देखे, तो फिर पाकिस्तान और आईसीसी दोनों, और इसमें बाकी लोग भी होंगे, वो केस कर सकते हैं कानूनी चारा जोई करने के लिए। जो ये मसला आज संडे को हल क्यों नहीं हुआ, अब क्योंकि कल मंडे को और ट्यूसडे को यूएई का नेशनल डे आ रहा है, 2 दिन तक आईसीसी के दफातर बंद है, ये मसला हल नहीं हुआ क्योंकि होस्टिंग राइट्स के लिए जो रूल्स और टर्म्स एंड कंडीशन बनती हैं उसमें ये एडिट होके डॉक्यूमेंटेशन इसकी होगी, तभी पाकिस्तान हामी भरेगा, वरना पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी भी छोड़ सकता है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है दोस्तों, कुछ आपके सुपर चैट के मैसेज आए हैं, मैं वो भी थोड़ी देर में लेता हूं, लेकिन मैं पहले इजाज बाखरी से जरा खुद बातें कर लूं। तो इजाज, अभी जो मैं आपकी बात से समझा हूं कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं पुश कर रहा है कि ठीक है फ्यूचर में भी फिर हम नहीं जाएंगे, और इसी फार्मूला दिस एंड दैट, और रिटर्न फॉर्म में दे आर लुकिंग कि हाँ जी कुछ ना कुछ रिटर्न में हमें मिल जाए।
लेकिन पास्ट में भी अगर पहली तो आपकी जो बात से समझा कोई रिटर्न में फिलहाल तो हमें कुछ ऐसा वो देने को तैयार नहीं है। दिस इज व्हाट आई गॉट फ्रॉम योर व्हाट यू आर सेइंग कि अभी उसमें हेजिटेशन दिखा रहे हैं। आजकल इफ्स एंड बट्स चल रही है और पता नहीं मिलता है या नहीं मिलता। ऐसा ही है, यही कह रहे हैं ना आप? नहीं, देखिए, बीसीसीआई आए बाएं शाएं कर रहा है, बहाने कर रहे हैं, क्योंकि हाँ। उनको ये लगता है कि अब क्या अब हम लोग जब टूर्नामेंट करवाएंगे तो हम तो फाइनलिस्ट भी हैं, कहीं ये पाकिस्तानी फाइनल में आ गए तो क्या फिर हम अहमदाबाद में या वेंकटे में हम फाइनल नहीं खेलेंगे? उनके लिए यानी कि वो रिटर्न फॉर्म में भी देने को तैयार नहीं है। तैयार हाँ। वो तैयार हो फॉर्म में भी देने को तैयार नहीं है। तो अब चलो आप इस पे बोलो, फिर मैं जरा थोड़े से सख्त सवालात भी हैं वो भी करूंगा। तो रिटर्न फॉर्म में भी देने के लिए तैयार नहीं है तो फिर हाइब्रिड मॉडल पे फिर ये क्या आगे? वो तो नजम सेठी भी कितना शोर मचाते रहे जी, रिटर्न फॉर्म में हमारे पास ये है, वो अदालत में भी गया, कुछ भी नहीं केस हार गए, वो सारा कुछ। तो रिटर्न फॉर्म की अगले 3-4 साल में क्या देखा किसने? जब होगा तो होगा। पाकिस्तान क्रिकेट के साथ नजम सेठी ने जो बड़ी ज्यादती की, वो सबसे बड़ा जिम्मेदार है, और दूसरे नंबर पर जिम्मेदार जका अशरफ है। ये अब नजम सेठी साहब समर टीवी के ऊपर बैठ के ये रोज हमें जो है ना वो नए फार्मूले और वो बता रहे होते हैं। ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही के जिम्मेदार हैं। आज जो दिन हमें देखना पड़ रहा है, ये दो बंदे जिम्मेदार हैं। हेलो दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सामने झुक गया है और उसने हाइब्रिड मॉडल की बात मान ली है। पहले बहुत ही उल्टी सीधी बातें कर रहे थे कि हम हाइब्रिड मॉडल स्वीकार नहीं करेंगे, हम पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलेंगे, भारत को भी चैंपियंस ट्रॉफी का मैच पाकिस्तान में खेलना पड़ेगा। लेकिन अब पैसे के लॉस और नुकसान से डर गए और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की बात मान ली है, क्योंकि अगर पाकिस्तान इसी बात पर अड़ा रहता तो उसे बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता। उसके हाथ से चैंपियंस ट्रॉफी भी निकल जाती और उसे फाइनेंस लॉस भी बहुत होता। इसमें पाकिस्तानी मीडिया अब कह रही है कि हम जीत गए हैं। उन्हें ये बताया कि आप कैसे जीत गए। हाइब्रिड मॉडल पर तो बात भारत कर रहा था कि हाइब्रिड मॉडल ही होगा। जीत तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हुई है। इससे पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही चीख पुकार कर रहा है और भारत के सामने पाकिस्तान बोर्ड ने 2 शर्तें और रखी हैं कि भारत में कोई भी इवेंट होगा आईसीसी का, उसमें पाकिस्तान की टीम खेलने नहीं आएगी। 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी हम हाइब्रिड मॉडल पर ही खेलेंगे। हम अपने सारे मैच बाहर खेलेंगे और भारत को भी बाहर आकर खेलना पड़ेगा। हम भारत में एक मैच भी नहीं खेलेंगे। 2031 तक की ये शर्तें रखी गई हैं। इसे भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी ने अस्वीकार कर दिया है। भारतीय बोर्ड का कहना है कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे यहाँ कोई इशू नहीं है सिक्योरिटी का, तो हम इस बात पर राज़ी नहीं हो सकते हैं। पाकिस्तान बोर्ड अब इस बात पर अड़ गया है कि हमें ये शर्त माननी पड़ेगी जब भी हम चैंपियंस ट्रॉफी कराएंगे। मगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हम इस बात पर राज़ी नहीं हो सकते हैं। अब देखना होता है कि आने वाली मीटिंग में पाकिस्तान की क्या राय होती है, पाकिस्तान मानता है या नहीं, देखते हैं। और वहाँ की मीडिया भी बहुत आग बबूला हो रही है कि मोहसिन नकवी ने हमारी नाक कटवा दी और हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार कर लिया। हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें।